न्यू इंडिया के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लान 2021 तैयार किया है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 10 पॉइंट फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। लोकल से वोकल के बाद प्रधानमंत्री ने जीरो इफेक्ट से जीरो डिफेक्ट वाला मंत्र दिया है। यह मंत्र कैसे एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। साथियों, कोची मैंगलुरु पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। हम एकजुट होकर संकल्पित भाव से काम करेंगे तभी हम हर राष्ट्रीय लक्ष्य को तेजी से हासिल कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वाले बस एक ही कमाल की बात नहीं समझते। मोदी का काम सुनने में छोटा लगता हो, ये भी लगता हो कि आइडिया तो बहुत छोटा है, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही होता है। कहने को ये सिर्फ एक पाइपलाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। कहने को मोदी ने सिर्फ एक पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, मगर इस एक पाइपलाइन के कितने फायदे हैं, इससे क्या क्या हो सकता है, इसे नरेंद्र मोदी कुछ इस अंदाज में समझाते हैं। क्यों वन नेशन वन गैस ग्रिड पर इतनी तेजी से काम हो रहा है? क्यों आत्मनिर्भर भारत के लिए गैस बेस्ड इकोनॉमी का तेजी से विस्तार बहुत जरूरी है? वो सिर्फ इस एक पाइपलाइन के फायदों से समझ आ जाएगा। पहला, ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी। सातवां, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। आठवां, प्रदूषण कम होने का सीधा असर होगा पर्यावरण पर। नवा लाभ ये कि पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। 10वां, जब प्रदूषण कम होगा, हवा साफ सुथरी होगी, शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। मोदी ने 1 से लेकर 10 पॉइंट के अपने प्रेजेंटेशन में एक गैस पाइपलाइन के सारे फायदे गिना दिए। साथ ही ये भी बताया कि गरीबों के घर में चूल्हा पहुंचने के बाद की तस्वीर क्या है। आज जब रसोई के लिए गैस आसानी से मिल रही है, रसोई तक गैस आसानी से पहुंच रही है, तो केरोसिन की किल्लत भी कम हुई है। आज देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुद को केरोसिन मुक्त राज्य घोषित कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी का विरोधी गैंग मोदी को घेरने के लिए पहले हर बात पर गुब्बारा भरता है, फिर उसी गुब्बारे को अपनी मर्जी से उड़ा देता है
उसे सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है। राहुल विदेश में बैठकर किसान आंदोलन के नाम पर मोदी पर हमलावर हैं और उनकी पार्टी के नेताओं ने अपनी घड़ी के अलार्म क्लॉक में मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर खतरे की घंटी सेट कर रखी है। हर घंटे एक चेहरा कैमरे पर आता है और वैक्सीन के बहाने मोदी विरोध का राग अलापा जाता है। इस सरकार ने वो जो दूसरी वैक्सीन है उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। देखिए, कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा अगर उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। इस आत्मनिर्भरता को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने उन वैक्सीन निर्माताओं का भी बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। और कोई आसमान नहीं गिर जाना था अगर आप 1 महीना और इंतज़ार कर लेते और उसकी फेज 3 ट्रायल्स पूरी होने देते। तो इस सरकार ने एक राजनीतिक फायदे के लिए इस महामारी का पहले दुरुपयोग किया, अब वैक्सीन का दुरुपयोग कर रहा है। मोदी विरोध की वैक्सीन वाली प्रयोगशाला में कांग्रेस के अलावा लेफ्ट विचारधारा भी एक्टिव है। लेफ्ट के लोग किसानों के बहाने मोदी पर हमला करते हैं, स्वदेशी वैक्सीन पर भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, मगर अगले दिन हेडलाइन ये छपती है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में केरल केंद्र सरकार से अपने राज्य के लिए पहली प्राथमिकता चाहता है। ये बात हमने कही कि ये वैक्सीन को लेके कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब वही कोशिश जो हो रही है, ये हम समझते हैं कि ये भी बेइंसानियत की बात है। अब लोग मर रहे हैं इस महामारी से। वैक्सीन जो है ये होना चाहिए सबके लिए और मुफ्त। यही हमारे देश के अंदर परंपरा रही है आज़ादी से लेकर आज तक, और ये इसको किसी की मेहरबानी से ये वैक्सीन जो है हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। इसका हम घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात कि वैक्सीनेशन जब होगा तो उसके लिए जल्दबाजी में करना ये बहुत खतरनाक है। क्लिनिकल ट्रायल्स ही पूरे नहीं हुए, उससे पहले अनुमति देना, ये हम समझते हैं कि ये बड़ा खतरनाक है। तो आप जो है वैज्ञानिक तौर पर साबित करके कि आपके पास जो प्रूफ है उस हिसाब से उसको ट्रांसपेरेंटली शेयर करके उसके आधार पर करिएगा। इसकी राजनीतिक फ़ायदा मत उठाए। सबका फ़ायदा उठा रहे हैं वो, मतलब जो जब लोगों के अंदर महामारी से पीड़ित है उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर अपने एजेंडा को लागू करे जा रहे हैं। अगर आप मोदी विरोध वाली क्रोनोलॉजी के पन्ने पलटेंगे तो सारा माजरा समझ जाएंगे। मोदी फ्यूचर की बात करते हैं और एक्ट करते हैं, और इसीलिए मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन इस तरह रिएक्ट करते हैं कि आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया। कोरोना वैक्सीन पर भारत ने स्पीड से काम किया, अपनी स्केल बढ़ाई, स्कोप भी बढ़ाया। नतीजा देश के सामने है। 2 कंपनियों के कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। देश भर के कई राज्यों में ड्राई रन भी हो चुका है। मगर मंगलवार की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी। कोरोना वैक्सीन को DCGI ने 3 जनवरी यानी रविवार को मंजूरी दी थी। इस लिहाज से 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन पर काम शुरू हो सकता है। 8 या 9 दिन के बाद की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसी होगी, इस पर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और मोदी विरोधियों को यही बात नहीं पच रही। भारत में मोदी विरोध की राजनीति के उलट दुनिया में मेड इन इंडिया वैक्सीन ट्रेंड कर रही है। बड़े बड़े अखबारों और रिसर्च सेंटर्स हेडलाइंस छाप रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल से लेकर बिल गेट्स तक सब मोदी की तारीफ कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत के उठाए कदमों पर ताली बजा रहे हैं। WHO के डीजी ने ट्वीट करके लिखा, कोविड-19 महामारी को खत्म करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए भारत निर्णायक कदम उठा रहा है। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हर जगह प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन की मौजूदगी को सुरक्षित करा सकेंगे। बिल गेट्स ने लिखा, कोविड-19 से दुनिया की जंग में भारत के वैज्ञानिक पहलों और वैक्सीन निर्माण की क्षमता को देखकर खुशी हो रही है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन पर दुनिया को भरोसा है। मोदी की लीडरशिप पर किसी को शक नहीं। अब इसका एक और उदाहरण देखिए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक लैटिन अमेरिका के कई देशों और भारत के कई पड़ोसी मुल्कों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर भारत से संपर्क साधा है। भारत में बनी वैक्सीन के लिए बांग्लादेश और ब्राजील जैसे देशों में बड़ी बेचैनी है। ब्राजील ने तो भारत से कोरोना वायरस की वैक्सीन पाने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर दिए हैं। भारत की इस कामयाबी का असर मोदी विरोधियों के साथ चीन जैसे देशों पर भी देखा जा सकता है। चीन ने अपने सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारतीय कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा पर वैसे ही सवाल उठाए हैं जैसे देश के भीतर मोदी विरोधी उठा रहे हैं। चीन को इस बात से भी मिर्ची लगी है कि भारत के बाजार से चीनी वैक्सीन का पत्ता साफ हो गया है। वो बात दूसरी है कि खुद चीन की कोरोना वैक्सीन पर उसके चहेते पाकिस्तानियों को रत्ती भर भी भरोसा नहीं। इमरान ने जिनपिंग को वैक्सीन वाला ऑर्डर तो दे दिया, मगर क्या अगले दिनों में पाकिस्तान में वैक्सीन आ पाएगी, इसका जवाब पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी के पास है। पाकिस्तान कब आएंगी? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है कि किसी बड़े पैमाने पे पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान के पास वो वैक्सीन्स अगले 6 माह में आ जाए। अगले 3 माह में तो वो यूके और यूएसए वगैरह में ट्रायल्स जो हो गई हैं, अब वहाँ शुरू होने जा रही हैं इम्प्लीमेंटेशन। मगर प्राइवेट सेक्टर कुछ मंगवा ले छोटी मोटी और लाख 1.5 लाख रुपए की देनी शुरू कर दे, वो और बात है, मगर उसके साथ आवाम का कोई मसला हल नहीं होता। सो जो बेसिक सवाल यही है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पास अगले 3 महीने में वो वैक्सीन को मिल जाए आपको, और अगर मिल भी जाती है आपको तो गवर्नमेंट ने जो फंडिंग की है उसके लिए वो काफ़ी नहीं है। जितनी पैसे उसके लिए अलग सेट करने चाहिए थे वो भी नहीं किए। तो मेरा ख्याल है अगले 6 माह के अंदर कोई बड़े पैमाने पे इम्कान नहीं है कि कोविड की वैक्सीन जो है वो किसी बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के अंदर आवाम को मुहैया हो जाएगी, मिल जाएगी अफोर्डेबल प्राइस पे। इस बीच देश के भीतर ही मोदी विरोधी गैंग ये हवा उड़ा रहे थे कि स्वदेशी वैक्सीन बनाने वालों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया है। मगर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों ने हवा उड़ाने वालों को सीधा संदेश दे दिया है कि दोनों साथ साथ हैं और दोनों मिलकर भारत की भी जान बचाएंगे, जहान को भी कोरोना वायरस से निजात दिलाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने मंगलवार को साझा बयान जारी करके कहा, कोरोना वैक्सीन सभी देशों के लिए उपलब्ध है। हम लोगों और देशों के लिए टीकों के महत्व के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं। हम अपने कोविड-19 के टीकों के लिए वैश्विक पहुंच प्रदान करने के लिए अपनी संयुक्त प्रतिज्ञा को फिर से दोहराते हैं। भारत में बने स्वदेशी वैक्सीन को लेकर जो लोग हवा खड़ा कर रहे हैं और सबसे सस्ता मान रही है, अमेरिकी कंपनी फाइजर की कीमत प्रति खुराक की दर से 1446 रुपए से ज्यादा है। मॉडर्ना की कीमत 1854 रुपए से लेकर 2744 रुपए के बीच रखी गई है, यानी एक इंसान के हिसाब से इनकी कीमत 2892 रुपए और 3708 रुपए बैठेगी। जबकि इसके उलट कोविशील्ड वैक्सीन के डोज की कीमत भारत सरकार को 200 से 300 रुपए तक रहेगी। निजी बाजार में बिक्री के लिए इस वैक्सीन की कीमत ज्यादा रहेगी, यानी एक डोज की कीमत 1000 रुपए तक रखी जाएगी। हर व्यक्ति को 2 डोज लगवानी होगी तो इसकी प्रति व्यक्ति कीमत 2000 रुपए होगी। कोरोना वैक्सीन को स्टोर करना भी एक मुश्किल काम है। फाइजर जैसी विदेशी वैक्सीन को स्टोर करने में दिक्कत है, जबकि दूसरी तरफ हमारी सस्ती भी है, अच्छी भी है और उसे स्टोर करने में ज्यादा तामझाम नहीं है। मोदी ने डे 1 से ये बात कही है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया है, बारीकी से हर बात देश तक पहुंचाई है। मोदी का मैसेज हर बार क्लियर रहता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस काम करने का तरीका आना चाहिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 21वीं सदी में जो भी देश अपनी कनेक्टिविटी पर और क्लीन एनर्जी पर सबसे ज्यादा जोर देगा, तेजी से काम करेगा, वो तेजी से नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। भारत में जितना काम अभी हो रहा है, एक साथ इतने सभी क्षेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ। बात साफ है, एक पाइपलाइन से देश का भला हो तो वो गेम चेंजर हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत तेजी से बनाए गए स्वदेशी वैक्सीन से लाखों की जान बच सकती हो तो वो भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। और शायद इसलिए दुनिया कहती है कि राहुल गांधी सवाल करते हैं तो नरेंद्र मोदी कमाल करते हैं।